जैसे ही मैं काम से घर पहुंची, मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के ताले पर कई अनजान उंगलियों के निशान थे। उस समय मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें ऐसे ही साफ कर दिया जैसे ही मैं ताज़ा होने वाली थी। मैंने देखा कि टिश्यू गीले थे, जैसे किसी ने उन्हें पहले ही छू लिया हो। इससे पहले कि मैं और सोच पाती, बाहर से किसी के कोट डालने की आवाज आने लगी। डर के मारे मैं तुरंत अपने बेडरूम में छिप गई और आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। जब बाहर सब शांत हो गया, तब मैंने सावधानी से दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर एक अब भी बुझी हुई सिगरेट पड़ी थी। मैंने तुरंत बिल्डिंग की सुरक्षा टीम से संपर्क किया और निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने को कहा। मेरी हैरानी की बात थी कि उन्होंने बताया कि इस मंजिल का कैमरा बहुत समय से खराब था। मैं इतनी डर गई कि पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को यह सब बताया। उसने तुरंत कहा कि मैं कुछ समय के लिए उसके घर पर रहूं। जब मैं अपना सामान पैक कर रही थी, तब मैंने गलती से ऊपर देखा और सामने वाली बिल्डिंग में किसी को सीधे मेरे कमरे की तरफ देखते हुए देखा। मेरी दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उसके पास ले गई। दरवाजा एक बुजुर्ग आदमी ने खोला, लेकिन उसने कहा कि जो व्यक्ति मुझे देख रहा था वह वहां नहीं था। फिर उसने मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। मैंने ध्यान से देखा और सच में कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा था। हम तुरंत वापस दौड़े, लेकिन जब तक हम मेरी मंजिल पर पहुंचे, तब तक वह व्यक्ति गायब हो चुका था। मेरी दोस्त को अचानक एक जरूरी काम आ गया और उसने कहा कि मैं अगले दिन उससे मिलने आ जाऊं। जिस बात की मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, वह यह थी कि वह रहस्यमयी व्यक्ति कभी गया ही नहीं था। वह चुपचाप मेरे बिस्तर के नीचे छिप गया था। देर रात जब मैं सो गई, तो वह धीरे धीरे बाहर निकला और किसी अज्ञात पदार्थ का इस्तेमाल करके मुझे पूरी तरह बेहोश कर दिया। फिर उसने मेरे अपार्टमेंट में नहाया, मेरे सामान का इस्तेमाल किया और सब कुछ खत्म करने के बाद अपने होने के हर निशान को सावधानी से मिटा दिया। आखिर में वह मेरे बगल में लेट गया और पूरी रात वहीं सोया रहा। अगली सुबह वह मेरे अलार्म बजने से पहले ही चला गया। जाने से पहले उसने मेरे फ्रिज में रखा एक सैंडविच भी खा लिया। जब मैंने खाना गायब देखा, तो मैंने बस यही सोचा कि शायद मुझे गलत याद था। उस शाम काम से लौटने के बाद मेरे बॉस ने मुझे घर छोड़ने की पेशकश की। उसने मुझे ऊपर तक छोड़ने की भी बात कही, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया। घर पहुंचने के बाद मैं अभी आराम करने ही वाली थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह मेरे बॉस थे। उन्होंने कहा कि मेरा बैग उनकी कार में रह गया था। मुझे लगा कि वह बैग वापस देकर तुरंत चले जाएंगे। इसके बजाय उन्होंने मेरा वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए कहा। उसी पल मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने उन्हें कभी अपने अपार्टमेंट का नंबर बताया ही नहीं था। ये सोचते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गए। वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद भी उनके जाने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज गई। नीचे का एक सुरक्षा गार्ड आया था और उससे अपनी कार हटाने के लिए कह रहा था। मेरे बॉस के पास जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मैंने अभी राहत की सांस ही ली थी और कुछ करने ही वाली थी कि